प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पर जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मूर्धन्य नियम का प्रथम परिचय मिलता है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, मूर्धन्य नियम का प्रथम परिचय मिलता है। इसमें पहला विकल्प है अष्टाध्यायी और दूसरा है कादम्बरी। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये पहला विकल्प अष्टाध्यायी सही है। तो मूर्धन्य का प्रथम नियम, प्रथम परिचय मूर्धन्य नियम का प्रथम परिचय अष्टाध्यायी में मिलता है, जो कि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है और बाणभट्ट की कादम्बरी। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में मूर्धन्य नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक युग में मूर्धन्य नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसमें आपको दो विकल्प है, प्रोफेसर पाट और प्रोफेसर फॉर्तुनातो, और तीसरा है दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा या दोनों विकल्प? तो इसमें देखिए, पहला प्रोफेसर पाट भी सही है, प्रोफेसर फॉर्तुनातो भी सही है, और दोनों, इसका मतलब विकल्प 3 सही है। तो प्रोफेसर पाट और फॉर्तुनातो दोनों विकल्प सही है, अर्थात तीसरा वाला सही। फिर तीसरा प्रश्न है, मूर्धन्य नियम का संबंध है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मूर्धन्य नियम का संबंध किस भाषा से है। तो यहाँ पर दो विकल्प है, एक हिंदी है और दूसरा है संस्कृत। तो इसका जो है सही उत्तर है संस्कृत, और इसका दोनों। तो मूर्धन्य नियम का संबंध संस्कृत भाषा से है। चौथा प्रश्न है, ग्रिम के ध्वनि नियम ग्रिम नियम की संज्ञा किसने दी? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम की संज्ञा किसने दी? तो इसका सीधा सा उत्तर है मैक्स मूलर ने ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम की संज्ञा दी। और इसके बाद है, मान स्वर की कल्पना किसने की? ये जो है मान स्वर की कल्पना किसने की? मान स्वर की कल्पना किसने की? तो इसका उत्तर है डेनियल जोन्स। तो मान स्वर की कल्पना जिस विद्वान ने किया था उसका नाम है डेनियल जोन्स। अब कुछ और प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे मान स्वर की कल्पना डेनियल जोन्स ने की, लेकिन प्रश्न उठता है कि मान स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ ये जान लीजिए कि मान स्वरों की संख्या ये 8 है। मान स्वर 8 होते हैं, मान स्वरों की संख्या 8 है, मान स्वरों की संख्या 8 है। और उसके बाद वाला प्रश्न है कि गौड़ मान स्वर कितने होते हैं? अभी हम आप जाने हैं कि मान स्वरों की संख्या 8 है, लेकिन उसके बाद प्रश्न है कि गौड़ मान स्वर कितने होते हैं? गौड़ मान स्वर। तो यहां हम आपको विकल्प दे रहे हैं 6, 7, 8। तीनों में से एक सही है कि गौड़ मान स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका विकल्प है 7, ये सही है। जबकि मान स्वर की संख्या पूछेगा तो उसका उत्तर है 8। तो मान स्वरों की संख्या 8 हो गई, लेकिन गौड़ मान स्वरों की संख्या मात्र 7 ही होती है। उसके बाद है लाग एवं परोल की अवधारणा। लाग एवं परोल की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है सोसूर। यह भी भाषा वैज्ञानिक है जिसने कि लाग एवं परोल की अवधारणा को दिया था। फिर है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। प्रश्न यह है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक
तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक भी यही व्यक्ति है, सोसूर। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोसूर को कहा जाता है। तो इसका उत्तर भी सोसूर है, जिन्होंने लाग एवं परोल की अवधारणा को दिया था। उसके बाद है यूरोप में संस्कृत का अध्ययन। यूरोप में संस्कृत का अध्ययन, यूरोप में संस्कृत का अध्ययन प्रथम। मतलब हुआ कि यूरोप में संस्कृत का अध्ययन सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स, ये जो है इन्होंने यूरोप में संस्कृत का अध्ययन सबसे पहले प्रस्तुत किया, विलियम जोन्स ने। और आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसूर, लाग एवं परोल की अवधारणा सोसूर दिया था। गौड़ मानसरों की संख्या 7, जबकि मानसरों की संख्या 8 है। तो ये प्रश्न यूरोप में संस्कृत का अध्ययन को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स। अब कुछ हम अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स, हैंडबुक ऑफ फोनेटिक, हैंडबुक ऑफ फोनेटिक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट, ये प्रसिद्ध पुस्तक है भाषा विज्ञान की कि हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हेनरी स्वीट। इसके लेखक हैं हेनरी स्वीट। हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स के लेखक हैं हेनरी स्वीट। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य के संदर्भ में, वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात किसने कही? सार्वभौमों की बात, वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात किसने कही? बात कही। जो वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात किसने कही? तो इसका उत्तर है नोएम चॉम्स्की। इसका उत्तर है नोएम चॉम्स्की। ये वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात कहने वाले विद्वान का नाम है नोएम चॉम्स्की। अब अगला प्रश्न है, पोइच ग्रामातिक के लेखक, पोइच ग्रामातिक के लेखक। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यह भी भाषा विज्ञान की है कि पोइच ग्रामातिक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ग्रिम। पोइच ग्रामातिक के लेखक, इसका उत्तर है ग्रिम। अब अगला है, भाषा विज्ञान की बाइबिल किसे कहा जाता है? भाषा विज्ञान की बाइबिल, भाषा विज्ञान की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो पुस्तक है भाषा विज्ञान की बाइबिल कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? तो लैंग्वेज के लेखक है ब्लूमफील्ड। यह भी प्रश्न पूछता है, ब्लूमफील्ड इसके लेखक हैं। भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लैंग्वेज है और इसको लिखने वाले प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड हैं। अब अगला प्रश्न और आखिरी है, खंड स्वनिम है। अगला प्रश्न और आखिरी, खंड स्वनिम है।
इसमें विकल्प है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा दोनों। हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि खंड स्वनिम है, मतलब खंड स्वनिम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पहला विकल्प आपके सम्मुख दिया गया है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा दोनों। तो स्वर सही होगा कि व्यंजन की दोनों। तो यहाँ ये जान लीजिए स्वर भी है, व्यंजन भी है, दोनों, अर्थात ये विकल्प 3 सही है, दोनों। तो ये टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।